पूरा सेटअप पीछे से। हेलो एवरीवन, मैं नदीम कोलकाता मोबाइल सर्विस से। ये मेरे पास Redmi 12 5G है। आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन अच्छे से आ रहा है, पर ये एबनॉर्मली इसकी लाइट वर्क कर रही है, मतलब ये ब्लिंकिंग हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। पहले कस्टमर के पास जो कंप्लेन था वो टूटा हुआ था, वो किसी शॉपकीपर के पास जाकर चेंज करवाया था, डिस्प्ले को चेंज किया। चेंज करने के बाद एक दिन चलाया, उसके नेक्स्ट डे से सिम इस तरीके का कंप्लेन आना शुरू हो गया। अब ये कंप्लेंट में जो शॉपकीपर है वो रिपेयर करने की कोशिश की। पीछे यहाँ पे ना कुछ इस तरीके का शील्ड होती है, ये शील्ड होती है सर्किट पे, ये पूरे सर्किट पे शील्ड होता है, तो उसने पूरा स्नैच कर दिया। उसके स्नैचिंग की वजह से क्या हो गया, जो इस आईसी के अंदर की जो फंक्शंस, प्रोटोकॉल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि क्लॉक की लाइन होती है, डेटा की लाइन होती है, सीपीयू कमांड जो करता है, वो लाइन टूट गया था, तो लाइट पूरा ब्लैकआउट हो गया था, सिर्फ स्क्रीन दिख रहा था। तो मैंने इसकी जो भी रिक्वायरमेंट आईसी की थी कंप्लीट पूरा किया। उसके बाद लाइट तो फिर वापस से आ गई, लेकिन फिर वही हरकत कर रहा है, ये लाइट ब्लिंक कर रही है। लेकिन हाँ, अगर ब्राइटनेस को लो करके यूज़ करेंगे तो चल रहा है, अगर ब्राइटनेस को फुल करके करेंगे तो ये ब्लिंकिंग भी कर रही है और बोर्ड ओवर हीटिंग, माने ज़रूरत से ज़्यादा हीटिंग भी हो रही है। दोनों कंप्लेन है। अगर हम ब्राइटनेस को लो करते हैं तो अच्छे से चल रहा है, और अगर यदि ब्राइटनेस फुल करेंगे तो लाइट भी काफ़ी ब्लिंक कर रही है और बैटरी भी कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जा रहा है। मतलब जो बैटरी चलना चाहिए, मान लीजिए 1% कम से कम 4-5 मिनट स्टैंड बाई देना चाहिए 1% का, तो वो पर मिनट पर परसेंट गिर रहा है, तो ये भी कंप्लेन है। तो हम देखते हैं एक्चुअल में इसके अंदर क्या मिसिंग हो रहा है। मेरे को लगता है कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन मिसिंग हो रही है, जैसे कि ग्राउंड फिल्ट्रेशन। 12 वोल्ट से ये डिस्प्ले में लाइट ब्लो करती है, कुछ ना कुछ इसके 12 वोल्ट के कन्वर्ट बनने में इसकी प्योरिटी नहीं हो रही है, प्योर फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है, मतलब डीसी टू डीसी फिल्टर नहीं हो रही है। मतलब ये जो ब्लिंक मार रहा है ना, इसका मतलब है डीसी के साथ एसी पल्स, जो एसी करंट होती है ना, वो इसके साथ ये डिटेक्ट कर ले रहा है। जब एसी पल्स इसको मिल रही है, लाइट बंद हो जा रहा है, जब डीसी मिल रही है, जल रहा है। ये इसको बोलते हैं कि मैंने अनफिल्टर्ड वोल्टेज। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका काफ़ी सारा स्नैचेस की वजह से ग्राउंड भी मिसिंग है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें ग्राउंड अटैच करके देखते हैं इसके 25 वोल्ट कैपेसिटर के ऊपर, तब वो एसी, क्योंकि कैपेसिटर का काम है प्योर डीसी को बनाना और एसी करंट को पास करना, मतलब वो फ़िल्टर करके ग्राउंड कर देता है एसी को, और ओनली प्योर डीसी को वो अपने पास अवेलेबल रखता है फंक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे वो फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है, तो मैं ग्राउंड अटैच करूँगा कैपेसिटर से, और ये मेरा सोल्यूशन बनता है कि नहीं मैं दिखाता हूँ। चलिए ठीक है, ये 25 वोल्ट कैपेसिटर है, जिस पे मैंने ग्राउंड का भी एक जंपर लगा दिया। इसमें बहुत सारी मिसिंग थी, मतलब कि प्लस लाइन का कनेक्टर से मिसिंग होना, प्रोटोकॉल लाइन मिसिंग होना, बहुत सारा मैंने शील्डिंग को निकालने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए अब इसको ऑन करते हैं। ग्राउंड हमने फिल्ट्रेशन पे डाल दिया कि जो एसी पल्सेस को फ़िल्टर कर पाए। अब देखते हैं फुल ब्राइटनेस पे हीटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, या ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। चार्ज लगाते हैं, 1% है। अब तक तो कोई ब्लिंकिंग नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे एक्सोमी हाइपर ओएस पे आके ब्लिंकिंग शुरू होती थी, क्योंकि जब सेकंड बूट होती है तो वोल्टेज बढ़ता है, उस सिचुएशन पे ब्लिंकिंग शुरू हो जाती थी। तो अब वैसा कोई ब्लिंकिंग नहीं हो रही है, और बहुत माइनर प्रॉब्लम था, और जिनको नॉलेज हो सर्किट का वो बेटर समझ सकते हैं कि इसमें क्या इशू हो रहा था। अभी आप देखेंगे, ब्राइटनेस को मैं फुल रखता हूँ, फुल रखूँगा क्या, ऑलरेडी फुल है, कोई ब्लिंकिंग नहीं दिख रहा है पूरे डिस्प्ले में, एकदम स्टैंड बाई लाइट जल रही है, मतलब एसी पल्सेस प्रॉपर्ली फ़िल्टर हो रहा है, और कोई हीटिंग भी नहीं आईसी में हो रही है। एकदम मैं हाथ रखा हूँ, देखो, अब तक तो इतनी हीटिंग थी कि हाथ मेरा जल जाता। ठीक है, इतना देर फिंगर मैंने रखा, मतलब कोई हीटिंग नहीं हो रही है और कोई ब्लिंकिंग भी नहीं हो रही है। आप देख रहे होंगे इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सपोर्ट लगे तो वीडियो लिंक पे नंबर होता है, आप एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके मेरे से हेल्प ले सकते हैं कि ये